हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म कंप्यूटर पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूपी बोर्ड के कंप्यूटर के सिलेबस क्लास 10th की, जिसमें हम पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे। एज वेल एज हम यहाँ पर पूरा कैसे हमें पहले चैप्टर से शुरुआत करना है और कैसे हमें आखिरी चैप्टर तक जाना है, वो सारा डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद हम जो हमारा पहला यूनिट है सी लैंग्वेज, उसको हम पूरा एक बार में पढ़ेंगे। अभी हम अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है, ये 26-27 का है। सेम सिलेबस है जो 25-26 में चला, वही सिलेबस हमें 26 और 27 में पढ़ना है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहली बात, जो हमारा पेपर होगा वो कंप्लीट 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 30 मार्क्स का आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम, या उसको हम ये बोलते हैं कि इंटरनल हमारा जो वाइवा वगैरह होगा, 30 नंबर विद्यालय स्तर से हमें मिलेगा, स्कूल पे मिलेगा, और 70 का हमारा एग्ज़ाम होगा। इसके बाद अगर बात करें तो हमें सबसे पहली यूनिट में हमें सी लैंग्वेज को पढ़ना है, उसका परिचय पढ़ना है, उसकी कोडिंग को पढ़ना है। सारा बेसिक हम पहली यूनिट में पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको यूनिट सी लैंग्वेज को हम यूनिट वाइज ना पढ़ें। हम बताएंगे कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक बार में हम पूरी सी लैंग्वेज को यहाँ पर कंप्लीट कर लें, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है ना वो एक चैप्टर वाइज चलने से उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर हम रटने जैसी प्रोसेस पे चल जाएंगे। हम क्या करेंगे कि सी लैंग्वेज को एक बार में पूरा कंप्लीट करेंगे, जिससे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो हम सीख पाएँ। तो हम पूरे सी लैंग्वेज को एक बार में सीखेंगे। अगर हमने सी लैंग्वेज सीख ली, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है, और इसके बाद हमें फिर 11th में पाइथन पढ़नी है, फिर उसके बाद हमें 12th में जावा पढ़नी है। तो ये हमारी पहली सीढ़ी है। अगर इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे की 2 क्लासेस ऑटोमेटिक आसान हो जानी है, क्योंकि जो यहाँ डेटा टाइप वेरिएबल पढ़ेंगे, कांस्टेंट पढ़ेंगे, वही सब चीज़ें डेफिनेशन वहाँ भी हो जाती हैं। सिंपल सा सिंटेक्स में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें सेम रहती हैं, एरे क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ भी सेम रहती हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि हमें शुरुआत की जो 3 यूनिट हैं, इसमें हमें सी लैंग्वेज यानी सी भाषा को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हम सी भाषा को पढ़ रहे होंगे, और इसके बाद जो हमारा चौथी यूनिट है उसमें हमें एआई को और ड्रोन टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ना होगा। ये हमारा एआई और ड्रोन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर हमें डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस इससे बहुत बनते हैं, लॉन्ग में भी अच्छे खासे इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट यूनिट होती है, वो दोनों आखिरी की जो चौथी और 5वीं यूनिट है, वो दोनों ही बहुत आसान यूनिट है। बस उनको एक कहानी और थ्योरी के टाइप में सुनते जाना होता है, और सबसे आसान यूनिट यही दोनों होती हैं, और ये 15 नंबर की, और ये भी दोनों 15 नंबर की आती हैं। तो ये हमें लास्ट जो यूनिट है 5वीं, वो ई कॉमर्स है। जो ई कॉमर्स है, कैसे मतलब हमारा प्रोडक्ट होता है, कैसे कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, वो कैसे हम तक पहुंचाती हैं, वो कैसे सिस्टम बनता है, कैसे नेटवर्क बनता है, वो सब हमें ई कॉमर्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा। और यहीं पर हमें पढ़ना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी, कैसे मतलब हैकर्स कैसे क्या करते हैं, हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं, और अगर हमको पढ़ना है कि कैसे इनसे बचें, आजकल जो इतनी हैकिंग हो रही है, इतना फ्रॉड हो रहा है, उनसे हमें कैसे बचना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। फिर इसके बाद हम बाद में बात करेंगे कि प्रैक्टिकल में कैसे क्या करना है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल की नॉलेज, क्योंकि हम पढ़ते जाएंगे, सी लैंग्वेज को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारी कंप्लीट होती जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़ के देखिए, हमारा पहला जो डेमो वीडियो आने वाला है उसको आप देखिएगा। और अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और हम पूरी सी लैंग्वेज को पढ़ाएंगे, पूरा एआई को पढ़ाएंगे, यानी क्लास 10 का पूरा सिलेबस यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे होंगे। और आप मान लीजिए कि आपके बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे अगर आपने इसको अच्छे से डीपली पढ़ा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप डीपली इसको पढ़ेंगे तो आपकी जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी वो भी अच्छी हो जाएंगी, और आपके क्लास 10th में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा सी लैंग्वेज में थोड़ा सा जूझना पड़ेगा, लॉजिक वगैरह जो है ना वो क्रिएट करने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, थोड़ा थिंकिंग करनी पड़ेगी, और हमारा सारा कुछ इसमें आसान होता है, थ्योरेटिकल होता है, और हम ईज़िली इसको याद कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और आगे जो अपकमिंग वीडियोज़ आएंगी उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।